बहुत ही दुखी हैं हम सब लोग। सीएमओ साहब को आना चाहिए, हमारी बात को समझना चाहिए। नहीं, वो 100% गलत है, तो मुझे लगता है कि सीएमओ 100% गलत है, फर्जी है। मथुरा के डीएस हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान महिला की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पत्नी की मौत के मामले में सीएमओ कार्यालय में शिकायत किए जाने के बाद 1 माह तक कोई नतीजा न निकलने पर महिला के पति द्वारा सोमवार को कार्यालय में सीएमओ के सामने ही ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने के प्रयास से वहां हड़कंप मच गया। इस मामले में सीएमओ द्वारा हड़बड़ाहट में डीएस हॉस्पिटल के डॉक्टर के विरुद्ध दिए गए बयान जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो उनमें रोष फैल गया और मंगलवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले हॉस्पिटल के प्रतिष्ठित और वरिष्ठ डॉक्टर सीएमओ ए के वर्मा से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। सभी डॉक्टरों में इस बात को लेकर रोष था कि बिना जांच पूरी हुए सीएमओ द्वारा डीएस हॉस्पिटल के चिकित्सकों को 100% दोषी क्यों कहा गया। सीएमओ के नदारद रहने पर डॉक्टर वहीं बैठकर उनका इंतजार करने की जिद पर अड़े रहे। इस दौरान हुई बातचीत में डॉक्टर डीपी गोयल ने कहा कि महिला मरीज की हालत सीरियस होने पर उसे अपोलो भेजा गया। इसके बावजूद भी डीएस हॉस्पिटल के डॉक्टरों को दोषी बताया जा रहा है। रिश्तेदारों ने कहा कि अगर हम कहीं बाहर दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए भी व्यवस्था की। दिल्ली के बड़े अस्पताल में अपोलो में भेजा। इतना सब काम करने के बाद भी तीसरे दिन अगर मरीज की मृत्यु हो जाती है तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि हम जो जानते हैं कि किसी की सांस डॉक्टर नहीं बढ़ा सकता। हम अपने काम में कोई कमी तो नहीं छोड़ रहे, ये हम देखने का कार्य है। इसमें जितना काम हो सकता था वो सब काम किया। फिर भी अगर सीएमओ साहब डॉक्टर होते हुए भी अखबारों में ये वक्तव्य दें कि मैंने देख लिया है डॉक्टर की कमी है, बिना जांच रिपोर्ट आए, और वो ये भी कह रहे हैं अपनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को उजागर कर रहे हैं कि 2 डॉक्टर ने साइन नहीं किए, ये कौन सी बात है, कौन सी भाषा है? पहले ही जजमेंट दे रहे हैं। बहुत ही दुखी हैं हम सब लोग। सीएमओ साहब को आना चाहिए, हमारी बात को समझना चाहिए। आपने तो कहा कि सीएमओ के बयान को लेकर डॉक्टरों में इस कदर गुस्सा था कि इस दौरान हुई बातचीत में वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने रोष में आकर सीएमओ को ही फर्जी बता डाला। कमेटी बना सकते हैं, बड़ी कमेटी बना सकते हैं, बड़ी जगह उसको रेफर कर सकते हैं। आरोप है कि गलत ऑपरेशन किया जिससे देखिए मैं ये मानता हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ और डेथ हम सबके यहाँ होती हैं, हमारे यहाँ भी होती हैं, और आरोप हमेशा डेथ के बाद यही लगता है कि वो डॉक्टर की कमी रही, डॉक्टर की लापरवाही रही, डॉक्टर आया नहीं, डॉक्टर ने दवाई नहीं। डॉक्टर साहब एक बार हम रोज सबसे बताइए, अगर सीएमओ साहब अभी नहीं आते हैं तो आप लोग कितनी देर का इंतजार करेंगे या क्या करेंगे? नहीं, हम पे काम क्या है? जब सीएमओ साहब यहाँ बैठे हुए सारे डॉक्टर इस बात से सहमत हैं कि यहाँ पर जब तक सीएमओ साहब नहीं आएंगे हम लोग यहाँ पर इंतजार करेंगे। और क्यों भाई, सहमत हो ना? अब भाई किसी को हॉस्पिटल जाने की जल्दी तो नहीं है भाई, हो तो बता दो। नहीं धरना मान लो कुछ वन, हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे, उनका इंतजार करेंगे। और देखिए सीएमओ तो हमारे लिए तो भगवान का रूप है, अभिभावक होता है सीएमओ डॉक्टर्स का, वो सारे डॉक्टरों का मालिक है। मथुरा के जितने भी डॉक्टर्स हैं अभिभावक, वैसे तो अभिभावक का कर्तव्य ये होता है कि हमारी बात को सुने और हमारी, अगर हम गलत भी हैं तो हम उस गलती को भी मानेंगे, ऐसा नहीं है। पर हमें ये तो बताए कैसे गलत है हम, भाई ये तो बताना पड़ेगा ना। हम उनकी बात को भी सुनेंगे। हम उनको समझ नहीं आए थे कि आपने ये स्टेटमेंट दिया, ये कैसे दिया है, और वो आए स्टेटमेंट दें, सब डॉक्टर्स को बताएं, और अगर गलती है तो गलती भुगतेंगे हम लोग। अगर वो ये सिद्ध कर दें सीएमओ साहब कि ये गलत है, एक प्रोसीजर है, ये कोर्ट्स ने भी हमें ये अधिकार दिया हुआ। तो कह दिया 100% गलत है। नहीं, वो 100% गलत है, तो मुझे लगता है कि सीएमओ 100% गलत है, फर्जी है। सीएमओ ए के वर्मा से मोबाइल पर बातचीत होने के बाद निर्णय लिया गया कि अब उनसे मुलाकात बुधवार को ही होगी। फोन आ गया, वो रिग्रेट व्यक्त कर रहे थे कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ और काफ़ी इमरजेंसी में फंसा हुआ हूँ। इतने डॉक्टर्स आए हैं, इसका मुझे खेद है। कल सुबह 10 बजे उन्होंने फिर कहा है कि सुबह मैं जरूर 10 बजे मिलूँगा। आपसे सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप सुबह 10 बजे आएँ और मैं ऑफिस में हूँगा। इसलिए सभी डॉक्टरों ने फिर अभी जाने का निर्णय लिया है और कल सुबह 10 बजे दोबारा आए। ऐसा नहीं है, मरीज हमारे यहाँ 9 नवंबर को रात्रि को इमरजेंसी में भर्ती हुआ,
उसका ऑपरेशन डॉक्टर मेघा यादव द्वारा किया गया। उस ऑपरेशन के दौरान पीपीएच कॉम्प्लिकेशन हुआ, जो कि नॉन कॉम्प्लिकेशन है, किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है कॉम्प्लिकेशन रोकना। जो कॉम्प्लिकेशन हुआ उसका हमने बचाव किया, डॉक्टर में टीम अवेलेबल थी, हमने कंसर्न लेके समझा घर वालों को, इमरजेंसी स्टेपनी कर दी, जो कि खून बहना हमने रोक दिया, मरीज की जान बचाई। मरीज की जान बचा के हमने मरीज को वेंटिलेटर शिफ्ट किया, आईसीयू शिफ्ट कर दिया, इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया, डॉक्टर टीम द्वारा मरीज का बेस्ट से बेस्ट इलाज किया गया। तो क्या मानते हैं आउटकम लापरवाही नहीं है? हमारे हाथ में नहीं है, लापरवाही कोई नहीं है, कोई नेग्लिजेंस नहीं है, हमने जो बेस्ट कर सकते हैं हमने वो किया। सीएमओ साहब का कहना है 3 लेटर आपको लिखे गए, आप बयान दर्ज कराने नहीं आए। नहीं, हम 2 बार बयान लिखित में दे चुके हैं, डॉक्टर मेघा यादव, डॉक्टर ललित, एक बार आए थे पहली बार, सेकंड टाइम डॉक्टर ललित, डॉक्टर मिनाल शर्मा, लिखित में बयान दर्ज करा चुके हैं। जब तीसरी बार बुलाया गया मुझे, मैं कॉन्फ्रेंस में मुंबई था, मथुरा में नहीं था, उस अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए कल अपोजिट पार्टी ने खूब हंगामा किया है, सीएमओ ऑफिस के अंदर आग लगाने की कोशिश करी, जो कानूनी अपराध है। सीएमओ साहब को उनके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। पेट्रोल लेके आना, आग लगाना सीएमओ ऑफिस में बहुत गलत दुर्घटना हो सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो क्या माना जाए, सीएमओ साहब पर दबाव बनाया गया है? ये दबाव बनाया, सीएमओ साहब जो भी कह रहे हैं वो दबाव में कह रहे हैं। सीएमओ साहब ने अब तक 1 महीने क्यों नहीं कहा? जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं है, सीएमओ साहब ने निर्णय पहले ले लिया, डॉक्टर गलत कर दिया, गलती कहाँ है? ये तो दबाव में सीएमओ साहब बोल रहे हैं। अब क्या मांग करते हैं हम सीएमओ साहब से? नहीं, हाँ, सीएमओ साहब निष्पक्ष जांच करें, जांच रिपोर्ट देंगे अपनी निष्पक्ष। अभी आप लोग इतनी देर से बैठे हुए हैं, काफी समय हो गया, 11:30 होने जा रहा है, डॉक्टर साहब सीएमओ साहब नहीं आए, तो क्या कहेंगे आप? देखो, हम सब बैठे हुए हैं, पूरी आईए बैठी हुई है, आईए पत्रकार के साथ में हमारी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सर, पूरी टीम आई है साथ में, बैठे रहेंगे, धरना देंगे बैठे बैठे। हमारी बातें सुनी जाए बस, और जो सत्य का सामना किया जाए, और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, दबाव में नहीं, गुंडागर्दी में नहीं। ये माहौल खराब किया जा रहा है।